नमस्ते भारत। आप देख रहे WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय कौशल। मैं इस वक्त नागपुर के टिळक पत्रकार भवन में हूं और टिळक पत्रकार भवन में अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उनके संदर्भ में हम जानना चाहेंगे कि किस संदर्भ में ये कॉन्फ्रेंस हुई है। हमारे साथ में आप देख सकते हैं हर्ष बोधी भंती जी है, जो कि निरंतर जो है बोधी गया के बिहार के लिए वो निरंतर लड़ते रहते हैं। भंती जी, आपका स्वागत है। आज आपने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है, किस विषय को लेकर ये प्रेस हुई है? आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम भदंत हर्ष बोधी है और आज का पत्रकार परिषद लेने का उद्देश्य इतना ही है कि जो बोध गया का महाबोधि विहार है वो बौद्धों के कब्जे में नहीं है, हिंदू ब्राह्मणों के कब्जे में है। और अभी वर्तमान भारत सरकार ने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने अच्छी भूमिका निभाई। एक तरह से उनका धन्यवाद ही बोलेंगे, भारत के पंतप्रधान है तो उन्होंने राम मुद्दा मंदिर बनाकर हिंदुओं को शांत किया, मुसलमान को जमीन देके शांत किया। लेकिन हम भी माइनॉरिटी बुद्धिस्ट अल्पसंख्यक है, बौद्धों का कोई कुछ नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो हमारा बौद्ध का महाविहार है वो बौद्धों को सौंपा जाए। दूसरी बात यह है कि हम इसलिए महाबोधि महाविहार मुक्ति के लिए 8 मार्च 2024 को बुद्ध गया के धरती पर भारत के विभिन्न राज्य से देश विदेश के लोग उस मीटिंग में आएंगे और वो मीटिंग माननीय वामन जी मेश्राम की अध्यक्षता में होंगी। विषय रखा गया है चर्चा का कि क्या न्यायपालिका या आंदोलन, इस पर एक चर्चा होगी मीटिंग में। और फिर बाद में रणनीति बनाई जाएगी कि बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार बुद्धों को कैसे मिले, ब्राह्मण के कब्जे से कैसे छुटकारा पाए। हम अभी अभी वर्तमान में माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू को और मुसलमान को शांत कर दिया, हम उसका धन्यवाद लेते हैं। क्या बुद्ध हम है नहीं है, भारत में बुद्ध नहीं है तो हमारे साथ सौतेला व्यवहार क्यों? हम ये चाह रहे हैं कि भारत के बौद्धों को भी बुद्ध का विहार, जो मंदिर देखरेख है गुरु द्वारा है तो सिख करते हैं, जैन है तो जैन करते हैं, मुसलमान है तो मस्जिद में मुसलमान होता है। लेकिन पहली बार इस देश में एक अलग तरह से जो देखा जा रहा है कि बुद्धों के मंदिरों में ब्राह्मणों का, हिंदू का मैनेजमेंट है, तो ये तो हमारे लिए सौतोला व्यवहार है। तो 1949 का ये जो एक्ट है रद्द करके उसमें अमेंडमेंट करके भारतीय बौद्धों को, जो बौद्ध है उनको मंदिर सौंपना चाहिए, इसलिए मीटिंग का आयोजन है। कई सालों से ये जो लड़ाई जारी है, आज भी जारी है। भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई ने भी ये लड़ाई लड़ी है। अभी तक के मतलब क्या मामला कहाँ पर लटका हुआ है ये इसका कि जो अपना ये विहार जो मुक्त नहीं कर रहे? आप सही कह रहे हैं। यह लड़ाई महाबोधि विहार की लड़ाई जो शुरुआत है अनागारी धम्मपालने की, वो भी बाहर के थे। उसके बाद में आपको पता होगा, एक जानकारी है, मुझे लगता है मैं भी था 89 में, भारत का भिक्षु संघ निसंघ रक्षित वास्तविक, उन्होंने ये बुद्ध गया की लड़ाई शुरू की है। बाद में वो थोड़ा सादे सीधे पैसा नहीं था तो ये आंदोलन भंते सुरेश ससाई ने 92 में 30,000 में खरीद लिया और भंते सुसाई ने अपने नेतृत्व में आंदोलन किया। आंदोलन करने का थोड़ा परिणाम अच्छा हो, लोगों को मालूम हुआ, सब कुछ हुआ, वो मतलब उसकी चर्चा करना है। उन्होंने जन समाज में आंदोलन किया कि महाबोधि विहार बुद्धों के कब्जे में नहीं है। लेकिन वो आंदोलन के नाम पर 2002 में या 3 में माइनॉरिटी में गए और आंदोलन का राजीनामा दिया और भंते आनंद को सौंपा। आनंद को सौंपने के बाद केंद्र सरकार, बिहार सरकार ने देखा कि आंदोलन का परिणाम तो प्रभाव कुछ नहीं रहा, तो हमने सोचा कि अब ये आंदोलन के नाम पर कई लोगों को ठगा जा रहा है, आंदोलन के नाम पर कई लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो हमने बोध गया में भैया जी खैरकर जी, पिछले बार बुद्ध जयंती को 1000 बुद्ध भिक्षु को हमने संगदान किया है और उसमें बोधि वृक्ष के नीचे संकल्प किया कि नए तरह से जो बोध गया का महामंदिर है बौद्धों को मिलना चाहिए। इसीलिए माननीय वामन मेश्राम जी के नेतृत्व में, उनका संगठन पढ़ा लिखा है, उनका संगठन कुशल संगठन है, इसीलिए उनको जवाबदारी देकर उनके नेतृत्व में, अध्यक्षता में एक व्यापक बैठक का आयोजन 8 मार्च 2024 को बुद्ध गया में किया गया है, जिसमें इस विषय पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो अभी राम मंदिर प्रतिष्ठा में जो भिक्षु गए, गद्दार है, चिवर पहन के, आरएसएस का काम, हमारा उसको कुछ नहीं। अगर तुम आरएसएस का काम, तो निमंत्रण दिया गया था इसलिए वो चले गए। करे का मतलब है निमंत्रण किसी को भी दे, हम कैसे माने कि निमंत्रण दे? सबको नहीं दिया, सारे भिक्षु संघ को नहीं निमंत्रण दिया। आप पैसे के लिए लालची हो गए, स्वार्थी हो गए और आरएसएस का काम कर रहे हैं। चोला पहनकर, ये चोला उतरना चाहिए, हम उसका निषेध करते हैं और पूरा समाज उससे आक्रोश है। मैं बोध गया में रहता, कई लाखों फोन आए, बंदी इसका क्या किया जाए, तो उसकी तरतूद अभी हमने की है। भारतीय, अखिल भारतीय
भिक्खु महाराष्ट्र के जितने भी भिक्खु है उसे हम शांतिपूर्वक निवेदन करते हैं कि हमने तरतूद की है बोध गया में कि आप चोला उतरो, या तो बाबा साहब के मिशन को गद्दारी मत करो। बाबा साहब ने कहा था कि मैं 22% में राम कृष्ण देव इसको मानूंगा नहीं, और तुम भिक्षुओं का चिवर पहनकर तुम क्या साबित करना चाहते? इसलिए हम समाज के अंदर समाज को अवेयरनेस लाना चाहते हैं कि समाज के लोग जागरूक हो जाए, ऐसे भिक्षुओं को बुलाए नहीं, बिहार में बुलाए नहीं। लगता है आपको कि जो धम्मगुरु है भंते जी है, इनमें अभी एकता नहीं दिखाई दे रही है आपके कहने के ऊपर से, क्योंकि वो वहां पे राम प्रतिष्ठान के कार्यक्रम में चले गए, और क्या सभी जो भंते जी है एक मंच पर आने के लिए आपका क्या प्रयास है? मैंने तो किया है, आपको भी पता है, मैंने किया है, संघयान किया है, लेकिन महाराष्ट्र का जो भिक्षु है केवल अखिल भारतीय भिक्षु संघ का नाम लेकर सभासद बनकर वो काम कर रहा है, और ये ऑलरेडी आरएस भिक्षु संघ का हेडक्वार्टर बोध गया में, उसका नेशनल चीफ सेक्रेटरी बनते प्रज्ञादीप है। उन्होंने भी बुद्ध गया के मिट्टी और जल राम मंदिर के शिलान्यास के लिए दिया। इसका मतलब साफ है, सब हम विश्वास में नहीं लिया है। तो आप अकेले काम करें तो साथों साथ बुद्ध राम मंदिर के लिए सपोर्ट हो गया ना। हम विरोध करते हैं, अम्बेडकरवादी बहुत भिक्षु है, अम्बेडकरवादी हम लोग चाहते हैं, बाबा साहब के धम्म क्रांति को मानने वाले लोग, 22 प्रत्या को मानने वाले, ऐसे भिक्षु को हमको समाज में जरूरत नहीं है। और भारतीय समाज, नागपुर का समाज अभी जागरूक हुआ है, इसलिए मैं ये पत्रकार पर्दे के माध्यम से नागपुर के समाज के बौद्ध लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को जागरूक करने के लिए आया हूँ। जो है अम्बेडकरवादी जो भंते जी है उनके लिए ये जो अम्बेडकरवादी जो भंते जी है वो राम जो प्रतिष्ठान हुआ है वहां पे नहीं गए, जो अम्बेडकरवादी नहीं है वो गए। हमारे साथ में भैया जी खैर कर भी है, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। भैया जी, बड़े लंबे अरसे से जो है महाबोधि विहार का जो लड़ाई चल रही है, फिर से और एक वामन मेश्राम जी को सामने लेकर ये लड़ाई और फिर से जारी, क्या आप क्या कहेंगे इस संदर्भ में? इस संदर्भ में अभी इस देश में ऐसा है कि धर्म के ही नाम से सब चलेगा नहीं, तो क्योंकि इस देश में ऐसी सरकार बैठी है कि जो धर्म के नाम से इस देश को बनाना चाहती है, ये देश को धार्मिक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के साथ में जो हो रहा है, जैसे मैंने ये बताया कि मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन देके उनकी मस्जिद गिराकर उनको 5 एकड़ जमीन दिया। अल्पसंख्यक लोग है बेचारे, वो 20-30 साल से कितने साल लड़ते रहेंगे, उनके भी बच्चों का एजुकेशन है, आरक्षण है, बहुत सारे, इसलिए वो शांत रहे। जैनों को उन्होंने वहां पर झारखंड में उनका जो पूजा स्थल है वहां पर पर्यटन, पारसनाथ, वहां पर ये कर रहे थे, तो सारे जैन बेचारे दुनिया के इकट्ठा होकर उनका विरोध किया कि ये पर्यटन स्थल नहीं, हमारा पूजा स्थल है, वहां विरोध होगा। बुद्ध लड़ते हैं, बुद्ध की संघ शक्ति विभाजित करने के लिए भंते जी ने अभी बहुत सविस्तर रखा, ये विभाजित करने के लिए ये सरकार जिम्मेदार है, खास करके हिंदुओं के आरएसएस जैसे संगठन जिम्मेदार है। ये लड़ाई तो इसके पहले भी जो सरकार थी उनकी सरकार में भी हुई थी। कहा ना, एक पूरा भारत का आंदोलन भंते ससाई के नेतृत्व में खड़ा हो गया, पूरा भारत का आंदोलन। अचानक इनकी सरकार आई, उसको अल्पसंख्यक में ले लिया। अल्पसंख्यक आयोग में लेने से लड़ाई का नेतृत्व जो होता है 25 साल से तैयार होता, अल्पसंख्यक आयोग में लेने से नेता चला गया, बराबर है, तो लड़ाई वीक हो गई। फिर बनते आनंद, बनते अर्चवती, बनते ऐसे अनेक प्रज्ञाशील जी है, इन भिक्खु लोगों ने फिर से इस लड़ाई को जारी रखा। बीच में क्या हुआ कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई, तो सुप्रीम कोर्ट में भी 16वें नंबर पे बुद्धों की पिटीशन थी, इस पर चर्चा नहीं होती कभी। और वो वाद जो था वो जमीन का वाद था। जमीन किसकी है? वो बुद्ध की है। मैंने जब समझाया मैंने सारा सविस्तर कि जमीन पहले कभी तो भी किसी की थी, फिर बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेजी की जमीन हो गई, मुसलमान आए तो मुसलमान की जमीन हो गई, अपना महाराष्ट्र गवर्नमेंट आए तो अभी यहाँ की जितनी भी जमीन है वो सब की सत्ता है, उनकी जमीन, बराबर है। तो मुसलमानों के जमाने में उनकी जमीन थी, फिर यूपी गवर्नमेंट आए तो यूपी गवर्नमेंट की जमीन थी। तो जमीन का विवाद जो हो स्टेट का विषय, संविधान में ये स्टेट के विषय होते, और वो स्टेट के विषय में केंद्र सरकार ने पहली बार हस्तक्षेप किया है, ये ध्यान में रखना। ये इसके पहले हम सोनिया गांधी को मिलते थे, मनमोहन सिंह को मिलते थे, वीपी सिंह को मिलते थे कि केंद्र सरकार राज्यसभा के द्वारा, क्योंकि राज्यसभा ये स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, तो राज्यसभा में ये विषय स्टेट के जो विषय स्टेट में जो आपस में मन मुटाव रहते वो विषय राज्यसभा में लेकर केंद्र सरकार सक। लेकिन ये बात राज्यसभा ने कांग्रेस के जमाने में, जनता दल के जमाने में किसी ने हस्तक्षेप नहीं किया। पहली बार मोदी ने केंद्र सरकार में हस्तक्षेप किया और सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि ये सारे विवाद है, मेरे सामने 15-16 पिटीशन पड़ी है, इस विवाद को कैसे सुलझाया जाए। केंद्र सरकार ने एक फार्मूला रखा, एक ट्रस्ट को गठन किया और राज्यसभा का फार्मूला बनाया और वहां पर सुप्रीम कोर्ट को दे दिया और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया।
सुप्रीम कोर्ट का एक जस्टिस तो तुम्हारा नागपुर का ही है, चीफ जस्टिस है बेचारा। जैसा जजमेंट हुआ, रिटायरमेंट होगा जाके आरएसएस के, जो वहां पर जाके नतमस्तक हो गया। ये दुनिया को छुपाने वाली बात है। उस जजमेंट का चीफ जो था, वो चीफ जस्टिस बाद में राज्यसभा ले लिया उसने। तो ये क्या होता है कि सच्चाई की आवाज दबाई जाती है। लेकिन बुद्ध अलग है, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं। बाबा साहब ने इस धर्म को छोड़ दिया, उस भगवान को छोड़ दिया, सब छोड़ के बुद्ध ने, बाबा साहब ने प्योर बुद्धिज्म दिया है। और वो लोग है अल्पसंख्यक लोग है। ये आंदोलन इसलिए होता है, हम अल्पसंख्यक है, हमारा कोई नेता नहीं है, हमारा कोई राज्यसभा में नहीं, हमारा कोई विधानसभा में नहीं, हमारा कोई लोकसभा में नहीं, तो हमारे वोट लेने के लिए सब चाहते हैं। नहीं, अपने है ना, राज्यसभा में है, मंत्री भी है, रामदास आठवले जी है, वो उनके आदमी है। तो क्या अपने लोग नहीं हो, नेता नहीं अपने? देखो अभी तक नहीं, अभी तक राज्यसभा में 2 शब्द लिखना चाहिए ना। मेरा आदमी कौन है? जो मेरे लिए बोलेगा वो मेरा आदमी, जो मेरे लिए बोलता है नहीं, वो जात का तो हो सकता है, जेबी वाला हो सकता है। लोग तो कहते हैं आठवले अपने मंत्री है। लोगों का कहने से वो तो बीजेपी के मंत्री है, सरकार तो उनकी है, वो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है अपने होते। हाँ, अभी वो बुद्ध गया गए थे या अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, यानी इनके जाने के नहीं तो वो प्राण अटका रहता। मंत्री होने के नाते गए थे। हाँ गए थे, उन्होंने बोला कि मैं वहां गया था, आज कल ही मेरे साथ भाषण था उनका 31 जनवरी को वहां मुंबई में। तो वहां पर उन्होंने बोला कि मैं गया था, लेकिन मैंने कोई हिंदू धर्म तो लिया नहीं। गए थे वो। तो क्या 22 प्रतिज्ञा का उन्होंने उल्लंघन किया? उल्लंघन किया ऐसा नहीं हम बोलते, अपनी अपनी सोच है। उन्होंने क्या बोला कि मेरे सरकार ने मेरे को आदेश दिया, मैं गया। जैसे हमारे भिक्खु लोग, वो गया। 22 प्रतिज्ञा का उल्लंघन करना और नहीं करना ये इंडिविजुअल जिम्मेदारी है ना। भंते जी को गुस्सा आया तो भंते जी बोले भंते नहीं करना चाहिए। वो इधर से आएंगे नत्ती में शरणं मरंग बोलेंगे और उधर जाएंगे और राम बोलेंगे। तो ये जो बात है, ये द्विधारी भूमिका है। और ये जो भूमिका है, ये आंदोलन इसलिए खराब होता है कि इनका नेता जब ऊपर तक जाता है वो बिक जाता है। आठवले इस नेतृत्व में थे। आठवले ने कभी बोला है कि बुद्ध गया हमारी, आपने भी स्टेटमेंट सुना है, लेकिन वहां जाके मोदी को नहीं बोल सकते। मोदी को बोलना चाहिए कि यार तूने हिंदुओं के लिए न्याय दिया तो मेरे बुद्ध लोगों को भी न्याय दे। हम उनको भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जैसा राम मंदिर मस्जिद का मसला भी हल हो गया, वैसे ही अपने बुद्ध विहार का भी, बोध गया का भी मसला हल होना चाहिए सरकार के लिए। फिर क्या कहेंगे? सरकार के लिए हम वही बोल रहे हैं कि मोदी बोलता है ना सबका साथ सबका विकास, तो सब में बुद्ध भी आते हैं ना। बुद्ध का तो देश ही है ये, बुद्ध का तो देश ही है। तो भैया तूने हिंदुओं के साथ न्याय किया, धन्यवाद। तेरे 10 पीढ़ियों को हम धन्यवाद देते। तू लगे तो मरे दम तक 200 साल तक इस देश का प्राइम मिनिस्टर रहे, हम ये भी कबूल करने को तैयार है। लेकिन तू बोलता है तो हमारा भी तो प्रश्न ले लो। हम तुमको धन्यवाद दे रहे कि नहीं, सारे हिंदुओं को शुभेच्छा दे रहे कि नहीं। बराबर भंते जी को गुस्सा आया इसलिए उन्होंने बोला, लेकिन बुद्ध भी लोग गए कि नहीं। हमारे एक बुद्ध भिक्खु ने बुद्ध गया से मट्टी लिया, मट्टी और पानी बुद्ध गया का महाबोधि महावीर का जाके वो रामलला को दिया। वो मंदिर में बुद्ध गया की मिट्टी है, यहाँ से भी बिल्कुल गई है। यहाँ भी ब्राह्मण घुसे ना, भाव नहीं तो नहीं बोला किसी ने। दीक्षा भूमि तो ब्राह्मणों के हाथ में ही है, अभी आंदोलन चल ही रहा है। अब दीक्षा भूमि जो है, तो बड़े भंते जी है ना सुरेश जी, वो कहाँ ब्राह्मण है? कहाँ, वो तो बाहर से है, वो तो जागृत तत्व मिला। उन्होंने देश में कैसे रहना चाहिए उन्होंने सोचना चाहिए। मैं उनकी बड़ा, अभी उसका उम्र हो गया है। मैं चाहता हूँ कि दीक्षा भूमि में ब्राह्मण घुसे है। अब वो नाम है डॉक्टर आम्बेडकर स्मारक समिति, तो डॉक्टर आम्बेडकर नाम निकल दिया, स्मारक समिति रह गई। हाँ, अभी कुछ इसकी भी लड़ाई लड़ना पड़ेगा अपने। लड़ाई चालू है, अभी दीक्षा भूमि के सामने आंदोलन चालू है। जो वर्धा के कुछ वकील है, अभी मुझे बुलाया है, कल परसों हम लोग भैया जी खैरकर वगैरह मिलकर हम लोग उसको भी लेंगे। जितने भी बुद्धों की विरासत है वो ब्राह्मण हिंदू के कब्जे में है, तो हमारा श्रद्धा स्थान उन ब्राह्मणों के अंदर में क्यों लगता है? फिर देश में जितने भी बुद्धिस्ट स्थल है ये भी खतरे में है फिर इस तरीके से अगर होता है तो। ये इसलिए है कि हम अल्पसंख्यक है। उनको भैया जी ने बोला कि हम लोग आवाज नहीं उठा रहे, और हमारे समाज में एक बड़ी बात है बाबा साहब की बात, ऐसा कोई लीडर्स, कोई स्कॉलर नहीं है जो लोगों को इकट्ठा कर दे। हमारे समाज में भावनात्मक लोग हैं, ज्यादा हवा में आते हैं। कायदे से और कानून से, न्यायपालिका के माध्यम से लड़ने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं भी बहका गया था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि क्या करना चाहिए। मैं बुद्ध गया में रहता हूँ, कितनी तकलीफ होती है मुझे मालूम है। यह भारतीय भिक्षु संघ पूजा पाठ में लगा हुआ है। जो बुद्ध विहार बुद्धों का श्रद्धा स्थान है, जहाँ से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त है, वो तुम्हारे कब्जे में नहीं, तो इनको शर्म नहीं आनी चाहिए। भारतीय बुद्धों को लज्जा नहीं लगनी चाहिए। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के विहार है, आप देखिए तो वहां पर भारतीय बुद्धों का कुछ भी नहीं। पहली बार मैंने अपने दान के माध्यम से जो आम्बेडकर भवन की नींव रखा है, उसी आम्बेडकर के भवन की दीवार भी 2 बार तोड़ी गई है।
तो इतना वाद ये है, वहां तो बौद्ध है ना, अम्बेडकर राइट ने, क्या भारत में बौद्ध बिहार नहीं आता, झारखंड नहीं आता, आंध्र प्रदेश नहीं आता? आप तो महाराष्ट्र में बाबा साहब इधर उधर चिल्लाते रहते हैं। जो अभी ये जो लड़ाई है बुद्ध विहार मुक्ति की, क्या वामन मेश्राम जी ने अपने हाथ में ली है? हाँ, हमने पिछले बार अक्टूबर में भैया जी खैरकर भी थे, पहली बार महाराष्ट्र के लोगों को न बुलाते हुए 10,000 लोग बिहार के इकट्ठा करके हमने धम्म परिषद ली है। उस धम्म परिषद से नीतीश सरकार पर थोड़ा सा असर हुआ है, और ये संगठन पढ़ा लिखा है, इस संगठन के पास पैसा है, और ऑलरेडी वामन मेश्राम जी अपने आप में एक अच्छे संगठन, कुशल अभी संगठन। तो नीतीश सरकार ने पलटी मारी है, अब फिर क्या होगा उसका? नहीं, अभी वो तो पलटू, देखो अभी उनका क्या बोले, हम नहीं बोलना चाहते। अब माननीय तेजस्वी जी है, लालू जी है, वो कह रहे हैं अभी नीतीश का काम है अपने आप में बचने का, होता उनकी बात है। पहले लालू जी की सरकार थी, उस जमाने में बिहार को मुक्ति नहीं मिली। नहीं, वो उस जमाने में उन्होंने बैठ के चर्चा की, और मुझे लगता है 2090 सॉरी, उसमें पहली बार एक सेक्रेटरी बना था। अभी वो बात अलग है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी वर्तमान में अगर मान के चलो वामन मेश्राम का संगठन कुशल संगठन है और पढ़े लिखे लोग हैं, अगर वो संगठन के माध्यम से और उनकी अध्यक्षता में बैठक करके, उनसे मेरी अभी जंतर मंतर पर चर्चा हुई है, काफी लोग आए, उन्होंने बोला कि ये आंदोलन का मुद्दा भी हम इंटरनेशनल मुद्दा बनाएंगे, जिस तरह राम मंदिर को उन्होंने दिया, बाबरी मस्जिद को दिया, उस तरह बौद्धों को भी हम लेके रहेंगे। इसलिए तो से इसलिए आप क्या कह रहे थे सर, आठवले जी के बारे में बोल रहे थे? मैं कह रहा था आठवले साहब बीजेपी में है, ठीक है, जाने दीजिए, लेकिन आठवले साहब पहले बौद्धिस्ट थे, बाद में वो फिर उसमें पलटी मार दिए, वो वहां गए बीजेपी सरकार में। जाओ, आप सरकार में जाओ, लेकिन अपने बौद्ध के लिए अल्पसंख्यक में जो गिने जा रहे हैं उनके लिए तो 1% तो कुछ करो। वो उतना कुछ करते नहीं वो। हम अभी तक तो हमारे लिए कुछ नहीं किया। नहीं बौद्ध गया के बारे में कुछ बात किया अभी तक? किए क्या? नहीं किया। वो सब इधर से उधर, उधर से इधर, सब। निश्चित रूप से जो हमारे जो नेता है, हमारे जो मंत्री है, इन लोगों ने जो है बौद्ध गया के बौद्ध महाविहार की मुक्ति के लिए सरकार में आवाज उठाना चाहिए। यही जो मांग है वो हमारे नागपुर से उठ रही है, और इसी के लिए है आज जो है तिलक पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। अब ये मुद्दा जो है वामन मेश्राम जी जो है वो अभी अपने हाथ में लेकर जो है कानूनी उसकी लड़ाई लड़ेंगे, और बोधि गया मुक्ति के लिए वो संघर्ष करेंगे। इसलिए हर्ष बोधि भंते जी है, भैया जी खैरकर जी है, इनकी लवादे जी है, इन्होंने आज पत्रकार परिषद लेकर ये तमाम सारी बातें हैं ये पत्रकार परिषद में कही है, और इनका भी यही कहना है कि बौद्ध गया बोधि महाविहार को मुक्त किए बगैर सांस नहीं लेंगे। तो देखते रहिए WH न्यूज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। IBM TV 9 को भी लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय भीम, नमो बुद्धाय।